MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास में सिख धर्म के 10 गुरुओं का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ज्यादातर 10 गुरुओं में से कोई ना कोई गुरु पूछ लेता है कि 5वें गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे, या कौन से गुरु ने किस पंथ की स्थापना की थी, या फिर किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपके लिए ज्यादातर मांगे शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊं, तो मैं ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश करता हूँ और बनाता भी हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक ही होती है, लेकिन फंसता है, लेकिन ये पॉइंट आ पाते हैं केवल बस। उसमें अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, तो देखिए सिख धर्म ट्रिक है गुरना अंगद अमर भये। राम अर्जुन हर राय। कृष्ण तेज गोविंद बंद भये। ये ट्रिक है। बात करेंगे तो पहले थे यानी गुरना, तो थे गुरु नानक। इसके बाद में दूसरे गुरु अंगद, तो इनका नाम था अंगद। तीसरे गुरु अमर, इसका नाम था अमरदास थे। इसके बाद में चौथे गुरु राम, इनका नाम था रामदास। इसके बाद में बात करेंगे पांचवें गुरु अर्जुन, इनका नाम था अर्जुन देव। छठे गुरु, इनका नाम था हर गोविंद। सातवें गुरु हर राय, उनका नाम हर राय था। आठवें गुरु कृष्ण, इसका मतलब है हर किशन। नवे गुरु थे गोविंद। नवे गुरु तेज, इनका अर्थ है तेग बहादुर। 10वें गुरु अर्जुन देव, वो 10वें गुरु गोविंद, जिसका अर्थ है गुरु गोविंद सिंह।
11वें गुरु, 11वें गुरु नहीं थे, बंदा बहादुर, इसका नाम है बंदा बहादुर। ये अंतिम थी। बात करेंगे इसमें, देखो जो दिया गया बहे और ये वाले बहे हटा करके बाकी सब ट्रिक है। अब हम बात करते हैं, तो ये वाले जो बंदा है, बंदा बहादुर है, ये गुरु नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि गुरु पंथ चल रहा था, यानी जो गुरु थे उनको सजोए रखा, यानी बनाए रखा, इनके लिए आगे चलने दिया, लेकिन ये गुरु नहीं बने। ठीक है, 10 गुरु लास्ट अंतिम गुरु ये हैं, ये गुरु नहीं है, यानी गुरु जो पंथ चल रहा था उस पंथ को बनाए रखा, केवल बस सजोए रखा। पहली बात करेंगे गुरुना, यानी गुरु नानक। तो गुरु नानक ने किसकी, सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना, इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। जन्म तलवंडी में और मृत्यु करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं सिखों के दूसरे, जो सिख के जन गुरु नानक के एक शिष्य थे जिसका नाम था लहना। तो अंगद का दूसरा नाम था लहना। इसकी बात करेंगे तो लहना ने, यानी ये गुरु ने लंगर की स्थापना की थी, लंगर व्यवस्था शुरुआत की थी। लंगर व्यवस्था की बात करेंगे तो जैसे अगर हमने देखा हुआ, गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में एक बहुत बड़ी रोटी सी मिलती है जो हाथ में ही देते हैं, सीधे हाथ में मिलती है, उसको लंगर कहते हैं। तो लंगर की शुरुआत किसने की थी, अंगद ने। और इन्होंने क्या किया, यानी पंजाबी जो भाषा है, गुरुलिपि की शुरुआत कर दी अंगद ने। अब बात करते हैं इनके जो तीसरे गुरु बने, वो बने अमरदास। अमरदास की बात करेंगे तो अमरदास ने क्या किया, 22 गद्दियां बनाई, 22 गद्दी का निर्माण किया। और 22 गद्दी के निर्माण के बाद में इन्होंने क्या किया, एक बावड़ी तालाब का निर्माण करा था। बावड़ी तालाब का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इस तालाब में ये कंडीशन थी कि जो बावड़ी तालाब था, ये कहते थे स्वयं कि बावड़ी तालाब में नहा और अमर हो जा, यानी अगर बावड़ी तालाब में नहाएगा तो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। उसके बाद में लंगर खाने के बाद ही, यानी गुरु से मिल सकता था। अमरदास के समय में क्या था, जो लंगर खाता था उसके बाद वही गुरु से मिल सकता था, जो लंगर नहीं खाता था वो गुरु से नहीं मिल सकता था। ये बात करेंगे तो बावड़ी तालाब और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी इनकी पुत्री थी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इस बीबी भानी का विवाह किससे कर दिया था, रामदास से कर दिया। अकबर स्वयं इससे मिलने के लिए गया था और इसके लिए 500 बीघा जमीन भी दी थी, 500 बीघा जमीन। रामदास ने क्या किया, एक रामदासपुर नामक नगर था, उसका जो नाम बदल करके इन्होंने कर दिया अमृतसर नगर कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसके जो बीबी भानी के जो दामाद थे, बीबी भानी के कौन थे, दामाद थे रामदास, बीबी भानी के पति यानी अमरदास के दामाद थे। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो गुरु पंथ की जो गद्दी थी उसके लिए पैतृक बना दी, गुरु की जो उपाधि थी उसके लिए पैतृक कर दिया इन्होंने। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अर्जुन देव क्या किया, रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव ने एक करतारपुर नगर का निर्माण कराया, तारनपुर नगर बसाया। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, अर्जुन देव ने
एक तालाब का निर्माण कराया था। तालाब की बात करेंगे तो कहां पर, अमृतसर में। और उसी तालाब में एक मंदिर का निर्माण कराया, उस मंदिर की बात करेंगे तो उसका नाम था गुरु मंदिर। गुरु मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात करेंगे अर्जुन देव। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो अर्जुन देव ने एक, इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ की रचना कर दी थी। अब आदि ग्रंथ की बात करते हैं। आदि ग्रंथ की रचना की और इन्हीं अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। मृत्यु दंड देने का रीजन क्या था कि जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो शाह, और दूसरा था, दूसरे का नाम था जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम शाहजहां बना और खुसरो शाह था। तो खुसरो शाह क्या किया, उसने इनके अर्जुन देव के दरबार में पहुंच गया, तरन तारनपुर में। वहां पहुंच गया तो इन्होंने क्या किया, उसे सुरक्षा दे दी, यानी अपने पास रख लिया। पास रखने की, और वो लड़कर के गया था, जहांगीर से लड़कर के गया था। इसके बदले में जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जहांगीर ने कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया, तो गुरु कौन से थे, 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, हरगोविंद अर्जुन देव के पुत्र था, जिसका नाम था हरगोविंद। हरगोविंद की बात करेंगे तो इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अकाल तख्त की शुरुआत की। अकाल तख्त, इन्होंने एक तो अकाल तख्त की शुरुआत की थी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने मांस खाना शुरू करा दिया और कीरतपुर नामक नगर बसाया। क्वेश्चन पूछा गया अकाल तख्त की शुरुआत किसने की थी, तो हरगोविंद ने। इन्होंने मांसाहार शुरू कर दिया, मांसाहार शुरू कर दिया और कीरतपुर नामक नगर बसाया। कीरतपुर नगर बसा दिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये लड़ाकू जनजाति के थे। जो हरगोविंद थे वो कैसे थे, लड़ाकू जनजाति के थे, लड़ाकू जाति के। उसके बाद हम बात करेंगे हरगोविंद के पुत्र थे जिसका नाम था हर्राय। हर्राय गुरु बने। तो हर्राय ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इन्होंने से केवल, इनके समय में एक और था इनका भाई राम राय। जो राम राय था वो राम राय था वो हरगोविंद ने क्या किया, हरगोविंद ने तो हरगोविंद के समय में मुगलों के शासक ने बुलाया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राम राय को, यानी राम राय था सबसे बड़ा पुत्र हरगोविंद का, तो राम राय को भेज दिया, लेकिन राम राय वहां पर प्रसन्न नहीं हुआ, इस वजह से हर राय को शासक बना दिया गया। तो इन्होंने ऐसी कोई काम नहीं किया। इसके बाद हम बात करते हैं हरकिशन। जो हरकिशन थे, तो हरकिशन के समय की बात है, तो उस समय क्या करेंगे, हरकिशन, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हुई थी। चेचक रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, हरकिशन। अब बात करते हैं तेग बहादुर की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, गुरु के कौन से गुरु, यानी कौन से गुरु को चेचक के कारण मृत्यु हुई थी, या सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी चेचक रोग के कारण मृत्यु हुई, तो कौन से थे, हरकिशन। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगले गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर की बात करेंगे तो इनके लिए मृत्यु दंड दिया गया था, और इसके जो मृत्यु दंड दिया था वो औरंगजेब ने दिया था। रीजन क्या था, रीजन ये था, औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया क्योंकि इन्होंने स्वयं इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। जब इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, इस वजह से इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह थे, तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
खालसा पंथ। इसके बाद में इनके एक पुत्र थे जिसका नाम था अजीत सिंह। एक और इन्होंने बैसाखी त्योहार मनाना शुरू करा दिया। एक और गुरु थे, अगर हम बात करेंगे, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने क्या किया, इस गुरु मंदिर पर स्वर्ण का लेप लगवा दिया। इस वजह से उस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया, स्वर्ण मंदिर। अजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर का लेप लगवाया था। कौन से पर? हर मंदिर पर। ये जो गुरु मंदिर था, इस गुरु मंदिर पर क्या किया, सोने का जो लेप लगवा दिया। इस वजह से इसका नाम स्वर्ण मंदिर कहा गया। और जो किसने किया था? अजीत सिंह ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद में बात करते हैं बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर गुरु नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो गुरु का पद था उसके लिए सजोए रखा और इन्होंने 22 मिशन की शुरुआत की थी। 12 मिशन की शुरुआत की। और इन्हीं में से तीसरे मिशन में से कौन बने? जो रणजीत सिंह इसी मिशन के तीसरे मिशन के बने हुए थे। रणजीत सिंह बने, यानी जो तीसरे मिशन थे जिनकी स्वीकार किया था, जिन्होंने मतलब ये 12 मिशन में जनजाति बंटवारा कर दिया, उसमें से तीसरे मिशन की जनजाति में से रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे तो आगे बात करते हैं। आपको मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो उसमें भी समस्या आनी है। आप ज्यादा लॉन्ग होने पर आप खुद नहीं देखते। तो अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसके साथ साथ में अगर बात करें, कमेंट भी करते रहें, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय।